हेलो। फिर लेट? 4 बजे तो बुलाया था तुमने मुझे। 4:01 हो गया यार, प्लीज टाइम देखो। यू आर अनबिलीवेबल। लड़ने के लिए बुलाया मुझे, मैं जाऊं? अच्छा, आई एम सॉरी। ओके। बोलो क्यों बुलाया मुझे? मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ है, एक बेचैनी सी, बेसुकूनी सी, जो जो मुझे टिकने नहीं देती। और ऊपर से मुसीबत यह है कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता, बल्कि पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता। शट अप यार, अमीन, ये कीड़ा कहाँ से बीच में आ गया? एक कीड़ा नहीं तो और क्या है? हर बात में नुक्स निकालते हो, हर चीज पे लड़ते झगड़ते हो मुझसे, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी तुम्हें चुल रहती है कि किसी तरह से सब कुछ खराब हो जाए। अभी 1 मिनट लेट आने पर तुमने इतना इशू क्रिएट कर दिया। ये कीड़ा नहीं तो और क्या है? देखो, तुम ना हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। मैं यहाँ पर आया था कि अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत, अपनी फ्रस्ट्रेशन तुमसे शेयर करूंगा, और तुम उल्टा मुझ में ही कीड़े निकाल रही हो। तुम ना मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसके अंदर कीड़ा होता है उसे नहीं पता होता कि उसके अंदर एक कीड़ा है। और फिर कीड़ा चाहे दांत का हो या कहीं और का, तंग तो करता है ना। स्टॉप इट यार। मैं यहाँ पे तुमसे अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आया हूँ। दुनिया भर में जो भी कुछ होता है लोग कहते हैं अमेरिका ने किया है, और तुम ये कह रही हो कि जो मेरे साथ हो रहा है वो एक कीड़ा करवा रहा है। हाँ तो आखिर हर चीज क्या है रियलिटी एक्सेप्ट करने में? तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? तुमसे ना बात ही करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, बैठो प्लीज। सॉरी, बात करते हैं, मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कह रहे थे तुम? देखो, मुझसे एक जगह टिका नहीं जाता, कभी कुछ दिल करता है तो कभी कुछ। बिला वजह औरों के मामले में मामू बनता हूँ। जिसका सब साथ देते हैं मैं उसके खिलाफ हो जाता हूँ, और जिसको सब बुरा कहते हैं उसके हक में। कौन कब शादी कर रहा है, किसी का बच्चा क्यों नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी के मामले में उंगली करने की आदत सी हो गई है। अब तुम बताओ इसका क्या हल है? और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर कीड़ा नहीं है। खुद सोचो जरा। भाड़ में जाओ तुम, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी है। जब सुनना नहीं होता तो बुलाते क्यों हो? बचपन में तुम्हारी फुप्पो ने बदुआ दी होगी कि तुम्हें कीड़े पड़े, वो अब पड़े हैं, वो भी गलत जगह पे। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अर्जेंट बेसिस पे आपने हमें अपॉइंटमेंट दे दी। माशाल्लाह बहुत नाम है आपका इस फील्ड में। तो आपको लगता है इनके अंदर कीड़ा है? क्यों? कुछ और भी तो हो सकता है। देखा, मैं कह रहा था ना, कितनी स्टूपिड बात कर रही हो तुम। सर आप इसे समझाएं कि कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक स्लैंग है जिसे लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। असल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं इसका। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कीड़ा होना एक फैक्ट है, एक हकीकत है, और पाकिस्तानियों का तो ये कौमी मसला है। अगर आपके अंदर कीड़ा है तो शर्माने की बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आप इनको मेरे पास ले आए। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदाजा नहीं होता सारी जिंदगी कि उनके अंदर कीड़ा है, वो अपने साथ न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे दिल की बात कर दी। इससे अंदाजा भी नहीं है कि इसकी वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। हमने अपने माशरे में कीड़े को एक टैबू बना लिया। हम उसके ऊपर बात नहीं करते, खुल के डिस्कस नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कीड़े के ऊपर टॉक शोज होने चाहिए, फोकस ग्रुप्स होने चाहिए, इसके ऊपर क्लासेस होनी चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। आखिर कब तक किसी के कीड़े की सजा किसी और को मिलती रहेगी? डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, मेडिकल साइंस के एतबार से इस कीड़े का कोई मुकम्मल इलाज तो नहीं है। अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो इस कीड़े को मार सके, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जिनको अपना के हम इस कीड़े को मार तो नहीं, लेकिन सुला जरूर सकते हैं। ये आप दोनों किस किस्म की बातें कर रहे हैं? हो भाई, मेरे अंदर कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है। सबा, तुम चलिए या मैं जाऊं? अब मैं 2 मिनट और यहाँ पे बैठा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुमने वादा किया था कि मेरी खातिर एक सेशन जरूर अटेंड करोगे, सोच लो वरना। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा इस कीड़े को निकालने में, मेरा मतलब है सुलाने में? देखिए, ये अब डिनाइल की स्टेज तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज है। आप ऐसा समझें कि इनका कीड़ा अब सांप बन चुका है।
आप इनको कुछ दिनों के लिए मेरे पास एडमिट करवा दें ताकि हम इनके कीड़े को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें। देखा, मैं इतने दिनों से कह रही थी ना कि पहले आ जाओ, तुम मेरी एक नहीं सुनते थे। डॉक्टर साहब, ये दानिश की तरह मर तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, सब दानिश की तरह लकी थोड़े होते हैं। कम ऑन यार, वो एक ड्रामा है। लोग असल जिंदगी में इतने फालतू रीजन की वजह से नहीं मरते हैं। सर आप कैसे उल्टी सीधी बढ़िया बढ़ा रहे? ये क्या कीड़ा कीड़ा लगाए रखा है? रिलैक्स, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी मान लेंगे कि आपके अंदर कीड़ा है, हम उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स नाउ। मैंने बड़े बड़े कीड़ों का इलाज किया। वेरी गुड। ये कब तक ठीक हो जाएगा? देखें, टाइम लगता है। ये दांत का कीड़ा तो है नहीं कि दांत निकाला और कीड़ा बाहर। वैसे अगर दांत के कीड़े का इलाज करवाना तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हाइजर डेंटल स्पेशलिस्ट। फॉर गॉड सेक, मैं यहाँ किन पागलों के बीच में फंस गया हूँ? सबा तुम चल रही हो या मैं जाऊँ? फॉर द लास्ट टाइम, अब अगर तुमने जाने की बात की तो हमारा रिलेशनशिप खत्म। फिर चलाना काम अपने हाथों से। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करें। ये कीड़ा कहीं सांप से मगरमच्छ ना बन जाए। सांप? मगरमच्छ? मगर इतनी जगह होती कहाँ है? आप ह्यूमन बॉडी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खैर, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, आप इनके साथ क्यों हैं? What do you mean? We love each other. मतलब आपको भी लव का कीड़ा है। खैर, आप पे आते हैं, आपको खारिश होती है? What sort of a question is this? सबको खारिश होती है? सबको नहीं होती लक्ष्मण। मेरा मतलब वो एक खास किस्म की खारिश नहीं होती, जैसे कुछ अंदर से उकसा रहा हो, जैसे साहिल लोधी को, जैसे करण जौहर को, जैसे वकार जका को होती है। बस बस, और नहीं सुना जाता। बेचारा आगे इतनी तकलीफ में है। आप इनके साथ क्यों हैं? वो हम यूनिवर्सिटी में साथ यार आप इसके अब्बू हैं? आप मुझसे बात करें ना। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपको कोई कहता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो बुरा लगता है आपको? ऑफ कोर्स बुरा लगता है, आपको नहीं लगेगा? आप दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? वेल इजंट दैट ऑब्वियस? फिर आप क्या इसको बार बार घूर के देख रहे हैं? मुझसे बात करें। क्या आपको कभी इनके ऊपर शक तो नहीं हुआ कि इतनी हॉट लड़की मेरे साथ क्या कर रही है, कि इनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? कभी दिल किया है कि चोरी छुपे इनके मोबाइल में घुसने की कोशिश करें? मुझे क्या घूर रही हो तुम? मुझसे ज्यादा तो तुम शक करती हो मुझ पे। तुम्हारे जितना नहीं करती। तुम तो काट खाने को दौड़ते हो कि किसी को स्माइल भी पास कर दूं तो। हाँ तो तुम किसी को क्यों स्माइल पास करोगी? आई एम योर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ही है, हस्बैंड तो नहीं। ये तो आजकल की नस्ल भी ना। कुछ कहा आपने मुझे? आप बात का जवाब दें। शक वाला कीड़ा है आपके अंदर? हाँ करता हूँ शक, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि कीड़ा करवा रहा है। जहाँ प्यार होगा शक तो होगा। आपने वोट पीटीआई को दिया था? जी हाँ। तब्दीली का कीड़ा दिया। टिकटॉक पे अकाउंट है आपका? 1 मिलियन फॉलोअर्स। टिकटॉक का कीड़ा दिया? वो तो मेरे अंदर भी है। मेरा मतलब है, मेरा भी तो अकाउंट है। मतलब कीड़ा दोनों तरफ है, कीड़ा स्क्वायर। क्या मतलब? आप परेशान ना हो, आपके कीड़े की टेंशन नहीं। आप जैसी हैं वैसी बहुत अच्छी हैं। यार आप मुझसे बात करें। गर्लफ्रेंड से बात करें तो गुस्सा आता है, मतलब जेलसी का कीड़ा भी है। यूनिवर्सिटी में किसका किससे अफेयर चल रहा है, ये जानने का दिल करता है आपको? हाँ हाँ पता रखना पड़ता है। फीमेल क्लास फेलोज में से कौन कौन टिंडर पे है, ये जानने का दिल करता है? खुद मैंने तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं। किसी का शादी के फौरन बाद बच्चा हो जाए तो महीने गिनना कि 9 महीने पूरे हुए हैं कि नहीं? अब देखिए, अगर बच्चा 9 महीने से पहले हो तो दाल में कुछ काला तो है ना। पार्टीज में कौन किससे चिपक रहा है, इन्होंने किसी से हंस के तो नहीं बात कर ली, बर्थडेज में कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, लड़कियां सर्दियों में स्लीवलेस कैसे पहन लेती हैं, किसी खूबसूरत लड़की का मोटा हस्बैंड क्यों है, ये सब जानने का दिल करता है। ये सब आपको कैसे पता है? कीड़ा छोड़ो, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? सर रिलैक्स, मैं मानती हूँ इसका कीड़ा बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन अगर आप पे गुस्सा करेंगे तो इसका इलाज कौन करेगा? यार आप इसके साथ कर क्या रही हैं? आपको किसी मैच्योर बंदे की जरूरत है। ओ हेलो, मुफ्ती के रिलेशनशिप एडवाइस। मुझे तो लगता है इसमें कीड़ा है। क्यों सबब? हाँ, यू आर एक्टिंग वियर्ड। नॉनसेंस। खैर, हमने एस्टैब्लिश कर ही लिया कि आपके अंदर कीड़ा है जिसको आप मान नहीं रहे हैं, तो हम इलाज की तरफ आते हैं। आपको रोजाना गर्म पानी के टब में बैठ के 1 घंटा। अगर ठंडे में बैठ जाए तो?
आपका कीड़ा बहुत क्यूट है, बहुत मजे के सवाल करती हैं आप। खैर, आप बर्फ के ऊपर ही बैठ सकते हैं और आपने रोजाना ये सोचना है कि आप ऐसे क्यों हैं। What nonsense is this? लास्टली रोजाना 24 घंटे आपने तस्बीह करनी है कि नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। या आप एक हफ्ता करें और अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो आपको इनको मेरे पास एडमिट कराना होगा। और आप सोचें आप इनके साथ क्यों हैं। यार what kind of stupidity is this? गर्म पानी, तस्बीह, बर्फ, और आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहे हैं? ये लाइन मारे क्या? तुम चुप करो, तुम्हें तो तब पता नहीं चला था जब मैंने लाइन मारी थी। आई एम सो इनोसेंट। डार्लिंग, इसे इनोसेंट नहीं डम कहते हैं। खैर, आप मुझे बताएं ये डिग्रियां कहां से ली हैं? हाँ, रजिस्टर्ड भी हैं या रिश्वत देकर लाइसेंस निकलवा लिया? बताएं। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? आप इस बदतमीज इंसान के साथ क्या कर रही हैं? आपको मेरे जैसे मैच्योर इंसान के साथ होना चाहिए। ओ हेलो, मुझसे बात करो। तुम चीज क्या हो? जाली डॉक्टर? खामोश! तुम क्या चीज हो? मजमा 8 दिन हुए नहीं और रिलेशनशिप शुरू। दुनिया मास पे जा रही है और आजकल के लड़के, मासूम लड़के वो बच्चे में फंसा रहे। हाथ छो, हाथ छो। हमारे जमाने में स्मार्टफोन आते आते लेट हो गया, वरना सच्चा प्यार क्या होता है मैं बता रहा तुम्हें। और ये जो स्नैपचैट पे आजकल तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, जानू सेंड मी अ पिक्चर, जानू ये वाली नहीं वो वाली, और ये जो वैलेंटाइन डे के नाम पे तुम लोग हरकतें करते हो ना, सब पता है मुझे। सोच लो एक दफा इस कीड़े के साथ रहना या मुझसे शादी करोगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? शक्ल देखी है अपनी? चमगादड़ को पानी से डुबा कर निकालो ना तो तुमसे बेहतर दिखेगी। नाकाम आशिक घटिया इंसान, हाउ डेयर यू हिट ऑन मी। और हाँ, वैलेंटाइंस डे पे अगर खुद के पास लड़की ना हो तो दानिश का 40वां करवा देना। और ये अपनी डॉक्टरी की डिग्रियों की बत्ती बना लो। और तुम क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? चलना है या फिर छोड़ दो इस साइको के साथ में? नापते रहना दोनों फिर कीड़े अपने। नहीं 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 यार, प्लीज डोंट लीव मी विद दिस साइको। ये तुम अच्छा नहीं करी मेरे साथ, तुम मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा रही हो। एक कीड़ा अच्छे खासे इंसान को चे बना देता है, बस एक कीड़ा। इसका कीड़ा अब कीड़ा नहीं रहा, अजदहा बन चुका है, शक्तिशाली अजदहा। इसका कोई इलाज? और भाई, कोरोना, कीड़े और बीवी का कोई इलाज नहीं, इनकी सिर्फ मैनेजमेंट होती है। अफसोस, अब दवा नहीं दुआ ही काम आ सकती है। खैर, वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ कीड़ा क्लब। हम सब यहाँ वो लोग हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कीड़ा है। किसी का बड़ा कीड़ा है तो किसी का बहुत बड़ा। जो किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा, वो कीड़ा है। क्या मतलब? अब छोड़े, वो बुलबुले में ऐसे गठिया जोक मारते हैं तो समझते हैं। मेरी बारी में सबको मौत पड़ गई। कंटिन्यू प्लीज। खैर, हम सब आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपने अपने कीड़ों का एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। हाँ, तो आप बताइए, आपका कीड़ा कौन है, कहाँ है, कैसा है? मेरे अंदर है जालसी का कीड़ा। किसी लड़की ने अच्छे कपड़े पहने हो या किसी लड़के ने कम कपड़े पहने हो, मेरे अंदर आग लग जाती है। मतलब लड़के आराम से गर्मी में बनियान और शॉर्ट्स में घूम ले, उन्हें कोई कुछ कहता ही नहीं। हम लड़कियां स्लीवलेस पहन के क्या निकल जाएं, इनकी घूरियां ही नहीं खत्म होती। मोहतरमा, आप मिक्स कर रही हैं। जेलसी और बगैरती में फर्क होता है। यार, आप अपनी बारी पे बोले ना। जी आप बताएं, आप लड़कों के कपड़े उतार रही थी। बस मैं हर बात पे जेलस हो जाती हूँ। किसी लड़की का मेकअप मुझसे ज्यादा अच्छा हो जाए, मैं जेलस। किसी के मार्क्स अच्छा आ जाए, किसी की सैलरी बढ़ जाए, किसी की प्रमोशन हो जाए, मेरी जिंदगी हराम हो जाती है। किसी का बॉयफ्रेंड हो तो मैं जेलस, किसी का बॉयफ्रेंड ना हो तो मैं जेलस। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो कमीनी इतनी लकी है कि फ्रीली अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही है। ये तो कुछ भी नहीं है। किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट पे मुझसे ज्यादा लाइक्स आ जाए ना, मेरा खून खोलता है। और तो और अब मैं खुद से भी जेलस होना स्टार्ट हो गई हूँ। रोजाना सुबह उठ के शीशा देख लिया करो। वैसे जेलसी वाली तो कोई बात नहीं है। आप बहुत ताने मार रही हैं। आपके अंदर ताने मारने वाला कीड़ा है? नहीं, मेरे कीड़े का नाम है फुप्पो। फुप्पो तो बाप की बहन को नहीं कहते? हाँ, फुप्पो रिश्ते में तो बाप की बहन लगती है, मगर होती पूरे खानदान की माँ है। फुप्पोपन एक कीड़े का नाम है जो कभी भी किसी में भी घुस सकता है। मुझे देख लो, मेरे अंदर इस उम्र में फुप्पोपन घुस चुका है। आपके अंदर जो घुसा है वो फुप्पोपन है? बहुत ही ठंडी फेंक रहे। सॉरी, नेवर माइंड। भैंस, ये बुलबुले के राइटर को पता लग जाए कितने एल जोक लिखता है तो शर्मिंदगी से ही मर जाए। हाँ, फुप्पो कोई भी बन सकता है। मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैंने तो पहले ही कह दिया था। अब हम पराये हो गए। भाई, इससे अच्छा तो मैं मारी जाती। ये सब फुप्पोपन की निशानियां हैं। हाँ, फुप्पो दुनिया की वो वाहिद नस्ल है
जो जब कजन्स छोटे होते हैं ना तो उनको कहती है कि तुम दोनों आपस में बहन भाई हो, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो उनकी शादियां करवा देती है। हाय, मेरी उम्र 27 है, मगर मेरे अंदर घुसे फुफ्फोपन की उम्र 127। आई डिडंट नो कीड़ा फैमिली में भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं। वैसे आपका बॉयफ्रेंड नजर नहीं आ रहा, उसके बगैर तो आप गाड़ी से भी नहीं उतरती थी। आज कहाँ गया? उसे तो मैंने उसी दिन ही डंप कर दिया था। ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हाय, आपका ब्रेकअप हो गया? वैसे यू टू वर सच अ क्यूट कपल। नॉट एनी मोर। मेरा और उसका कीड़ा डिडंट गेट अलॉन्ग। उसके कीड़े का तो पता है, लेकिन आपका कौन सा कीड़ा है? लव का कीड़ा। बस मुझे प्यार चाहिए और प्यार करने वाला। वाओ, यू हैव लव का कीड़ा। आई एम जेलस एंड आई हेट यू ऑलरेडी। रात में अगर कोई मुझसे ये ना पूछे कि मेरे जानू ने खाना खाया, आज कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, सेंड मी और पिक्चर, मुझे तो नींद ही नहीं आती। रात में भी मेकअप करके सोती हूँ, और अगर वो मेरे पिक्चर्स की तारीफ ना करे तो मुझे तो दुनिया सूनी सी लगती है। मुझे तो आपका कीड़ा कम और गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन ज्यादा लग रहा है। वैसे आजकल आप सिंगल हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सिंगल रह ही नहीं सकती। मुझे तो उस दिन ही अपने वो मिल गए थे, बस उनका प्यार पहचानने में थोड़ी सी देर कर दी। हाँ जी, ये लव का कीड़ा सिंगल थोड़ी रहने देता है। वैसे कहाँ है आपके वो बस आने ही वाले होंगे। ये फोकस ग्रुप का आइडिया भी उन्हीं का था। लो आगे। हेलो एवरीवन। ये वो वायरल वीडियो वाले डॉक्टर है ना जो आप पे लाइन मार रहे थे? हाँ, ही इज माय हस्बैंड नाउ। ओए, तुम्हें हस्बैंड बनाने के लिए यही मसवाक मिली थी? इससे बेहतर था तुम अताफ भाई को पपिया दे देती। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। ओ ये शट अप किसने बोला? यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप एंड यू शट अप। रिलैक्स रिलैक्स एवरीवन, प्लीज काम डाउन। आप सब मेरे टैलेंट के बारे में तो जानते ही हैं। मैंने कीड़ा में डबल PhD किया है। आज तक मैंने 6414 कीड़े डिस्कवर किए हैं। कीड़े मुझसे आके पूछते हैं कि बॉस पार्टी का क्या सीन है, आपके कीड़े को कब सुलाना है, कब जगाना है, आपका भाई आपको बताएगा। सॉरी, आपका भाई नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अपन इस कीड़े का भगवान है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इतनी फिट बच्ची फंसाई कैसे? फंसाई नहीं, वो बस इनके अंदर लव का कीड़ा था और मेरे अंदर आशिकी का। बस हम दोनों के इर्द गिर्द के कीड़ों ने गाना गाया, दो कीड़े मिल रहे हैं मगर सॉरी, बस फिर प्यार हो गया। भाई इन शॉर्ट तुम्हें लड़की चाहिए थी और उसे लड़का। आउट ऑफ ठरक। आपने अभी तक अपने कीड़े के बारे में नहीं बताया। इसके कीड़े की तो वैसे भी लास्ट स्टेज है, इसके बाद तो मौत है, मौत। किसकी? कीड़े की? इसकी। माँ की दुआ और कीड़ा कब्र तक साथ जाते हैं। जो कब्र तक साथ जाती है। इसको तो कोई शटअप कराए। ओ यू शट अप, हाउ डेयर यू टू टेल मी टू शट अप। तेरे जिस्म पे तो मैं थूकूं भी ना। ओए पागल इंसान, मैंने तुम्हें कब शटअप कहा है? उसे ढा गए हो क्या? और तुमसे थुकवा कौन रहा है? नेवले के मुंह वाले। अच्छा सॉरी, वो शट अप सुन के मुझे कुछ हो जाता है, मेरे अंदर का कीड़ा ट्रिगर हो जाता है, बेकाबू हो जाता हूँ। काफ़ी ख़तरनाक कीड़ा है आपका, आपके साथ साथ हमें ही मरवाएगा। थोड़ा कंट्रोल किया करें, आपके कीड़े की वजह से हमारे जेंडर पे काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं। ये कौन सा कीड़ा है? अरे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यही तो एक कीड़ा डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया, टॉक शोज, हर जगह। आप लोग बस ख्याल रखें कि कोई शटअप ना बोले। ओ वो थूकने वाला कीड़ा, इसको किसने यहाँ इनवाइट किया है? ओ हेलो मैडम, आपके जिस्म पे तो मैं शट अप। क्यों? अब इसने भी तो शटअप बोला है, इस पे तुम्हारा कीड़ा ट्रिगर नहीं हुआ? हाँ, वो मर्दों के शटअप पे ट्रिगर नहीं होता, बस जब मैं औरतों को सुनता हूँ ना तो तब ट्रिगर होता है वो। बहुत ही कोई घटिया कीड़ा है वैसे आपका। खैर, आपके कीड़े पे तो ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो रही है, हम जरा नए कीड़ों को चांस देते हैं। आप बताएं अपने कीड़े के बारे में। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे अंदर इतने कीड़े हैं कि कुछ का तो मुझे नाम भी पता नहीं। टॉप ऑफ द लिस्ट हड हरामी का कीड़ा, काम चोरी का कीड़ा, लापरवाही का कीड़ा, दूसरों के कामों में कीड़े निकालने का कीड़ा। ये यूट्यूबर्स पे जो पाबंदी का आइडिया था वो भी मेरा ही था। ना खुद कुछ करता हूँ
ना किसी को कुछ करने देता हूं। टॉयलेट में 1.5 घंटा फारिग बैठ के ये सोचता रहूंगा कि दीपिका की बाईं टांग ज्यादा लंबी है कि दाईं, और दूसरों को यही बोलूंगा बड़ा मसरूफ हूं। कौन कौन सा कीड़ा नहीं मेरी मांग में। बस बस, तुम तो फुफ्फो से भी आगे निकल गए। जहाँ आपका कीड़ा है वो आपकी मांग है। हाय, इतने कीड़े हैं आपके पास, एक आधा उधार ही दे दे। वैसे आपका कीड़ा मेल है या फीमेल? मेरे और आपके कीड़े की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। What sort of कीड़ा do you have? कीबोर्ड वॉरियर कीड़ा सोशल मीडिया कमेंट्स में कश्मीर आजाद करा देता है, इसराइल की माँ बहने कर देता है, लोगों को ट्रोल भी कर देता है, उनको काफिर गद्दार सब डिक्लेयर कर देता है, और रियल लाइफ में क्या करता है? घंटा। मतलब जो मेरे कीड़े को हर वक्त हेट कमेंट्स का निशाना बनाए रखते हो उसके पीछे तुम हो। इन कीबोर्ड वॉरियर्स को भी ना तस्बीह करनी चाहिए। मैं कौन, मैं खामखा, मैं कौन, मैं खामखा, मैं कौन, मैं खामखा। मैं भी अपने कीड़े के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। रहने दो, सबको पता है तुम्हारे कीड़े का। बिला वजह सबकी नाक में घुसना तुम्हारे कीड़े की स्पेशलिटी है। आप बताएं अपने कीड़े के बारे में। आपका कीड़ा काफी मोटा ताजा लग रहा है। इनका जो मोटा है वो कीड़ा है। यार इस बंदे को तो कोई चुप कराए। वैसे कभी शौक ही नहीं मारी, मगर मेरे कीड़े की तो पूरी दुनिया में आउटब्रेक चल रही है। क्या तुम्हें कोरोना वायरस तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। आप खुद सोचें, आजकल कौन है जिसमें सोशल मीडिया का कीड़ा ना हो। इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, टिंडर, ट्विटर, सब जगह पेरेंट्स चाहिए। और अगर मेरे फॉलोअर्स ना हो तो मेरा कीड़ा बिच्छू की तरह डंग मारने लगता है। मशहूर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और हरीम शाह तो मेरी आइडियल है। काश नासिर खान जान मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। मैं तो उसके प्यार में पागल हो गई हूँ। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। तौबा तौबा, यहाँ आने से पहले तुम्हें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ओए फारिग आदमी, यूट्यूबर्स पे लाइसेंस लगाने से पहले इसको तो बैन करो। सही बात है, आग लगाने वाला कीड़ा ना फुप्पो के पर्स में रहता है, लेकिन इस वक्त मुझे इतनी आग लग रही है ना, इस टुच्ची के इतने फॉलोअर्स मेरे क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब कुछ करें, कहीं मैं अपने कीड़े के हाथों मर ही ना जाऊं। आप कम से कम इस कीड़े के हाथों तो नहीं मरेंगे। देखिए, मैं अपने हर सेशन में लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि कीड़ा होना कोई बुराई नहीं। आप ये समझें कि दुनिया के हर इंसान के अंदर कीड़ा मौजूद है। जैसे सास को बहू से प्रॉब्लम कि वो हर वक्त सोती क्यों रहती है, खाना क्यों नहीं बना रही, कीड़ा। बहू को सास से प्रॉब्लम कि वो अपने बेटे की जान क्यों नहीं छोड़ती, कीड़ा। बूढ़ों को नसीहत करने का कीड़ा, मिडिल एज के अंदर जवानी पर नहीं आने का कीड़ा होता है, जवानों के अंदर यूथिया बनने का कीड़ा होता है, छोटे बच्चों के अंदर जिद करने का कीड़ा होता है। मतलब हर एक इंसान के अंदर कीड़ा मौजूद है, और ये आपकी एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये भी बड़ा होता रहता है। बस आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने इस कीड़े को कंट्रोल कब करना है। जिस दिन आपने अपने कीड़े को कंट्रोल कर लिया, आप शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ ऐसे कीड़ों से मिलवाना चाहूँगा जो इस कीड़े क्लब की इंस्पिरेशन है, मेंटोर्स हैं हमारे। आइए ज़रा हमारे साथ चल के देखें ज़रा वो कीड़े कौन हैं और वो शोहरत की बुलंदियों तक कैसे पहुंचे। प्लीज कम। तो ये हैं हमारे कीड़ा क्लब के मेंटोर्स। ये फ्रेम खाली क्यों है? यहाँ पे मेरी तस्वीर आ सकती है? अरे नहीं, यहाँ पे उस महान इंसान की तस्वीर आएगी जिसने ये पूरी वीडियो देख ली और फिर भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर हमारे हॉल ऑफ फेम में ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।